हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड टुडे हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल होने वाला है केविन्स फॉल डिटेक्शन इन्वेंशन। सो बेसिकली इस स्टोरी में केविन एक बच्चा होता है जो कि एक फॉल डिटेक्शन डिवाइस को इन्वेंट करता है एंड या लेट्स बिगिन द स्टोरी एंड सी कि केविन कौन था एंड उसने ये कैसे किया एंड ये फॉल डिटेक्शन डिवाइस आखिर है क्या। सो ये स्टोरी बिगिन होती है एक कैलिफोर्निया की एक टाउन की स्टोरी होती है ये, जहाँ पे केविन टैंग एक 13 ईयर ओल्ड बॉय रहता है एंड जस्ट लाइक मैनी किड्स अराउंड हिज एज उसको वीडियो गेम्स खेलना, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना एंड वर्ल्ड के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क करते रहना। लेकिन केविन की ना सबसे स्पेशल बात ये थी कि उसका एक पैशन था। अब उसका पैशन क्या था? तो उसका पैशन था कि वो साइंस को यूज़ करके लोगों की रियल वेज में हेल्प कर सके। तो क्या होता है ना कि उसकी जो ग्रैंड माँ होती हैं वो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही होती हैं एंड समटाइम्स उसको ये फ़िक्र होती है कि व्हाट अबाउट अगर उसकी ग्रैंड माँ किसी दिन घर पे गिर गई तो। एज वी ऑल नो कि फॉल्स कैन बी स्कैरी फॉर एल्डरली पीपल एंड स्पेशली तब जब घर पे या आसपास कोई उनकी राइट अवे हेल्प करने वाला ना हो। तो केविन ने क्या सोचा ना कि क्यों ना वर्ल्ड में एक ऐसा डिवाइस होता जो कि स्मार्ट होता इतना कि किसी भी फॉल को क्विकली नोटिस करता। इवन अगर कोई इंसान डार्क में भी गिरता है तो वो ऑटोमेटिकली हेल्प के लिए कॉल करते हैं। एंड ये आइडिया क्या होता है ना कि उसके मतलब हेड में एकदम स्टक हो जाता है लाइक अ फेवरेट सॉन्ग। केविन फिर स्टार्ट करता है थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन हिज ओन रूम। वो अपना जो रूम होता है उसको एक मिनी साइंस लैब बना देता है। वो लर्न करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स के बारे में, द टाइनी गैजेट्स इन फ़ोन्स की, जो फ़ोन्स में टाइनी गैजेट्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं मूवमेंट को एंड हाउ दे कुड टेल इफ़ समवन सडनली ड्रॉप्स टू द फ्लोर। उसने ऑल्सो मतलब स्टडी किया कि लाइट कैसे वर्क करती है एंड हाउ टू मेक समथिंग दैट डजेंट नीड ब्राइट लाइट्स टू सी। केविन चाहता था कि उसका जो इन्वेंशन है वो सिंपल भी रहे, चीप भी रहे एंड वो वर्क करे विदाउट कैमरास दैट माइट फील क्रीपी और इन्वेड प्राइवेसी यू नो। एंड फॉर मंथ्स केविन वर्कड हार्ड आफ्टर स्कूल। वो स्केचेस ड्रॉ करता, प्रोटोटाइप्स बिल्ड करता, वायर्स एंड स्मॉल कंप्यूटर्स एंड सबको टेस्ट करता, बार बार टेस्ट ओवर ओवर एंड ओवर मीन्स वो टेस्ट ही करता रहता। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था वो अपने डिवाइस पे एंड समटाइम्स उसकी वो जो भी बनाता था वो या तो वर्क नहीं करता था या तो ब्रोक हो जाता था, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। He asked his teachers for advice and reads many books related to the topics, and watched videos about coding and electronics, and even talked to his family about what would make the device helpful and easy to use. And उसने अपने क्रिएशन का नाम रखा स्पेशल फॉल डिटेक्शन सिस्टम that used invisible light waves like special infrared signals to spot changes in a room quietly and quickly. एक दिन केविन entered his invention in a huge national contest जो कि हो रहा था अमेरिका में, जिसका नाम था 3 मिलियन यंग साइंटिस्ट चैलेंज। एंड इस चैलेंज में नोट दैट कि थाउजेंड्स ऑफ किड्स ने अपना आइडिया भेजा हुआ था, बट केविन का जो आइडिया था वो स्टूड आउट हुआ बिकॉज इट वाज स्मार्ट, काइंड एंड सॉल्व्ड अ रियल प्रॉब्लम। तो जो जजेस थे उन्होंने इस आइडिया को बहुत प्यार दिया एंड कि हाउ ही थॉट अबाउट सेफ्टी फॉर ओल्डर पीपल एंड मेड समथिंग दैट कुड सेव लाइव्स बाय गेटिंग हेल्प फास्टर। मे बी इवन मिडल ऑफ द नाइट में भी अगर कोई फॉल हो जाता है तो अगर कोई ये
अगर कोई अस्लीप भी है तो भी वो डिवाइस उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये बहुत ही थॉटफुल लगा जजेस को कि ये तो बहुत थॉटफुल चीज़ है। एल्डरली पीपल हो गया, कोई भी पीपल हो गया, एंड इन अक्टूबर 2025 बिग मोमेंट आता है जब केविन स्पेशली ट्रैवल करता है उस स्पेशल इवेंट के लिए, जहाँ पे टॉप यंग साइंटिस्ट प्रेजेंट थे। एंड वो अपना इन्वेंशन जो होता है बहुत ही क्लियरली एंड सिंपली सबको शो करता है एंड एक्सप्लेन करता है वीडियोस को और कि मतलब वीडियोस की हेल्प से कि कैसे वो डिवाइस वर्क करता है। द रूम जहाँ पे वो मतलब प्रेजेंट था, वहाँ पे बहुत से एक्साइटेड बच्चे और भी थे, प्राउड पेरेंट्स थे एंड रियल साइंटिस्ट भी थे। जब उन्होंने विनर अनाउंस किया तो इट वाज केविन। ही बिकेम अमेरिकाज top young scientist for 2025 and he won $25,000 and that's a lot of money and got to meet amazing people जिन्होंने other things invent की थी। But the best part wasn't the just the prize or I mean प्राइस तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट था बिकॉज वो छोटा सा बच्चा था। बट बेस्ट पार्ट क्या था कि केविन का जो डिवाइस था अब वो बिग कंपनीज़ को भी इंस्पायर कर सकता है कि वो रियल वर्जन्स बनाए चीज़ों का, जो कि फैमिलीज़ को, लोगों को हर जगह हेल्प कर सके। इमेजिन करें कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो कि अब इस डिवाइस की हेल्प से मोर सेफली लिव कर सकते हैं अपने होम में। किड्स होते हैं उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फैमिलीज़ को भी एक लिटिल पीसफुल फील होता है। केविन ने दिखाया दैट यू डोंट हैव टू बी ग्रोन अप टू मेक अ बिग डिफरेंस। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है, आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आपका एक केयरिंग नेचर है एंड इवन अ टीनेजर कैन चेंज थिंग्स फॉर द बेटर। एंड जीतने के बाद केविन ने बोला कि वो अपने इन्वेंशन को जारी रखेगा। मे बी वो नेक्स्ट चीज़ कुछ ऐसी बनाए जो कि एनवायरनमेंट को हेल्प करे या फिर किड्स को हेल्प करे लर्निंग में, ताकि वो फ़न के वे में लर्न कर सके। मतलब वो अपने इन्वेंशन को बेसिकली कंटिन्यू रखना चाहता था। एंड ही वेंट बैक टू स्कूल स्टिल द सेम फ्रेंडली बॉय बट नाउ विद अ ट्रॉफी एंड अ स्टोरी दैट रिमाइंड्स एवरीवन big adventures in science right in your own bedroom. As the sun sets and Kevin returned to his own, home, everyone was very happy. His parents were very proud of him. And Kevin sometimes stars की तरफ देखता and सोचता कि who knows what he will create next and maybe one day हम सब ये सुने कि केविन ने कोई अनदर इन्वेंशन किया है जो कि लिटिल काइंडर, मोर सेफर हो। एंड एंड रिमेंबर करें कि एक 13-year-old can do something so cool. Think about what you could do when you follow your own curious questions. Sweet dreams, young explorer. Tomorrow is full of possibilities. So yeah, thank you very much for watching my video and we will meet in another video. तब तक के लिए sweet dreams and yeah, keep seeing dreams, okay? Maybe next idea and next Kevin Tang up. Okay, bye.